बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक यूटिलिटी स्टोर पर जहाँ पर सब्सिडाइज आटा लोगों में जो है वो तकसीम किया जा रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनको यहाँ पर सब्सिडाइज आटा तकसीम किया जा रहा है। करीबन कोई 10 किलो का थैला है और वो जो यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनमें तकसीम किया जा रहा है। यहाँ पर एक तो गर्मी है, गर्मी को अच्छा खासा महसूस किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर मर्द और ख़वातीन दोनों जो है वो लंबी लाइनों में कितारों में जो है वो मौजूद है। यहाँ पर मौजूद जो ख़वातीन हैं, यहाँ पर मौजूद जो मर्द हैं, उनकी यहाँ पर मसाइल, उनके मामलात जो है वो उनकी ज़बानी हम सुनेंगे कि किन किन मसाइल का उनको यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है और क्या वो ये चीज़ काफ़ी समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो सब्सिडाइज आटा उनको फराहम किया जा रहा है ये काफ़ी वो समझते हैं अपने लिए, या आज महंगाई के हालात में या इन महंगाई के दौर में जो है वो हुकूमत से डू मोर का मुतालबा करते हैं। तो आज के ये मसाइल, आज के ये मामलात सुनते हैं अवाम की ज़बानी। तो चलते हैं फिर अवाम की जानिब। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का यहाँ पर बाकायदा आगाज़ करते हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो है वो आटा, सस्ता आटा जो हुकूमत की तरफ से अवाम में तकसीम किया जा रहा है वो यहाँ पर आए जो है वो लोगों को दिया जा रहा है, जहाँ पर मर्द भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ख़वातीन भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पर आए हम मर्दों के साथ, यहाँ पर आए हम ख़वातीन के साथ बातचीत करेंगे और अगला ये जो हमारा प्रोग्राम होगा ये उन्हीं के साथ होगा, उनके मुश्किलात के बारे में कि किन किन मुश्किलात का, किन किन मसाइल का उनको यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, अमले का, स्टाफ का उनके साथ रवैया कैसा, बिहेव कैसा, ये सब पर उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, किन किन मसाइल का सबसे पहले मुझे आपको बताएं यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है? सबसे बेहतर ये है सामना करना पड़ा है। अभी सुबह 7 बजे के आए हुए हैं जी। अभी तक लाइन लगी हुई है। एक कार्ड किसी का देता है वो स्कैन नहीं होता, वो कहता है भाई ये कार्ड नहीं तेरा स्कैन, उसमें चले जाओ वापस। दूसरा नंबर अभी मेरे से ये हुआ, मैं अभी कहने लगे यार ऐसे करो कार्ड लेके आओ, लेडीज़ कार्ड लेके तुम्हारा नहीं स्किन, लेडीज़ कार्ड लेने गया हूँ लेकिन लाइन से बाहर निकल गया हूँ। सुबह रोज़ा रख के यार ऐसे जलील हो रहे हैं। नहीं, आप रोज़े की हालत में यहाँ पर कितना कोई आपको टाइम हो गया यहाँ पर खड़े हुए? सुबह 7 बजे के आए हुए, रोज़ा रख कर नमाज पढ़ कर इधर आ गए हैं। अभी तक यकीन करके यार कोई किसी की नहीं सुन रहा। कितने टाइम से खड़े हैं बाबा जी? 7 बजे के घर। 7 बजे से यहाँ पर आए हाँ हुए हैं। जी। क्या कहते हैं, कोई कार्ड वगैरह आप लोगों ने दिखाया इनको? कार्ड उसे नंबर ही नहीं आता थी, नंबर ही नहीं आया। हाँ, बाहर निकला है था। नहीं, ये जाहिर सी बात है, माह रमज़ान है और मौसम सरमा के इख्तिताम के बाद अब मौसम गर्मा की आमद है। गर्मी को अच्छा खासा इस वक्त जो है वो यहाँ पर महसूस किया जा सकता है और ये बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पर रोज़े की हालत में सुबह से खड़े हुए हैं। हुकूमत ने अगर इन गरीबों को रिलीफ देना है, अगर हुकूमत ने जो है वो मिडिल क्लास तबके को रिलीफ देना है तो इस तरह जो है वो उनकी तजलील ना की जाए। उनको लाइनों में खड़ा के, और कई घंटों से जो है वो यहाँ पर लाइनों में खड़े हैं और उनके बावजूद भी जो है वो यहाँ पर उनको वो चीज़ नहीं दी जा रही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ख़वातीन भी कोई आपके साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर लाइनों में है? कोई हैं घर से ख़वातीन? हाँ जी, कोई ख़वातीन मौजूद हैं आपके साथ जो यहाँ पर? लेके बच्चे हैं छोटे 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 बच्चे यहाँ पर आए नहीं, वो अच्छे नहीं आ सकते, इधर नहीं आ सकते। हाँ। अच्छा, यहाँ पर अगर स्टाफ की हम बात करें, यहाँ पर जो स्टाफ खड़ा है उनका बिहेव आप लोगों के साथ कैसा है? कोई आप लोगों को ट्रीट सही तरीके से किया जा रहा है? जो किसी के जड़ा आता है अपना सिफारिशी आला तो आगे जल चलता है, जो लाला भी बाहर से आता है ये यार मेरा कार्ड दे दे। अच्छा, यहाँ पर पर्ची सिस्टम चलता है, रिश्वत सिस्टम के? वो उसने पर्ची दिखाई और कहा रेफरेंस जी यार ये तो मुझे नहीं लंबा कि ये भी जो सिफारिश बाहर चलती हैं, तू आया है तो तुम के यार ये ले लो, नहीं उसने कार्ड फड़ा अपना जस्ट किया, चलो मेरे भाई तुम जाओ। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हो रही है कि कहीं ना कहीं उसको जो है वो रिलीफ दिया जाता है। क्या कह रहे हैं भाई? सर जी ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ नहीं की। ये तो कह रहे हैं हमें फौरन मिल गया। इसको मिल गया होगा, हम तो सुबह के खड़े हैं भाई। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਲੋਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। कितने टाइम से खड़े हैं भाई आप यहाँ? जी मैं आधा घंटा हो गया खड़ा हूँ, तो अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला मुझे। रिलीफ नहीं मिला? नहीं, आप ये क्या चीज़, यहाँ पर आप आटा लेने ही आए हैं आप यहाँ पर? मैं आटा भी 2 दफ़ा लेने आया लेकिन रश बहुत है तो इसीलिए खड़े होके चले जाते हैं फिर। नजरीन, यहाँ पर ये लोग जो है वो जाहिर सी बात है को मुफ्त में ये नहीं दे रहे हैं। एक ये है कि सब्सिडाइज चीज़ें यहाँ पर लोगों को मिल रही हैं। अगर यहाँ पर मौजूद लोगों को जो है वो सब्सिडाइज चीज़ें आपने देनी है तो इस तरह जो है वो उनकी तजलील ना की जाए, बल्कि हुकूमत को ये चाहिए कि एक प्रॉपर प्लान बनाया जाए जिसके तहत ये जो कम अज़ कम बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं और रोज़े की हालत में मौजूद हैं वो लाइन्स में खड़े हुए। क्या कह रहे हैं आप? जी मसला ये है कि अगर किसी की कॉल आ जाती है या कोई घंटे बाद आके आपको कॉल करता है या कान में कुछ बताता है उसको फौरी रिलीफ मिल जाता है। अच्छा। लेकिन हम बेचारों को, रक्शे वालों को 3-3 दिन हो गए खड़े में, लेकिन कोई यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी आके उनको जो है वो कान में कोई बात कहता है या उनको कहता है उनको मिल मिल जाता है, क्योंकि वो भाई सिफारिश आगे मिल गया।
अच्छा, ये जो हुकूमत सब्सिडाइज चीज़ें आपको यहाँ पे फराम कर रही है, आटा फराम कर रही है, ये हुकूमत को अपने पल्ले से तो नहीं दे रही, ये जाहिर सी बात है आपके टैक्स का ही पैसा है, आपका ही पैसा है जो आपको आपको मिले ना, तो हम लोग बोले भाई हम लोग चलो कोई बात नहीं, 3 दिन से खड़े में तो हमें फ्री का मिल रहा है, कोई नहीं, हमारे 3 दिन ज़ाया हो रहे हैं। फ्री की चीज़ एक फ्री की होती है, लेकिन हम पैसे दे के भी चीज़ खरीद रहे हैं, लेकिन वो भी हमें सही में नहीं मिल रही, ठीक है। वो भी हमें टाइम से नहीं मिल रही। अलग फ्री चीज़ के ऊपर टाइम लग सकता है क्योंकि रश ज़्यादा है, ये तो पैसे दे के दे रहे, फिर भी इतनी रश होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टाफ है अमूमन जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, रजिस्ट्रेशन वाला, सिक्योरिटी वाला, किस तरह कोई उनका आप लोगों के साथ जो है वो अच्छा दे रहे हैं वो लोग, बहुत अच्छा निज़ाम इन्होंने बनाया है, लेकिन ये चीज़ हम सोच रहे हैं कि यार हम लोग चीज़ पैसों की ले रहे हैं और हमें फिर भी यहाँ पे खड़ा होना पड़ता और सब। बिल्कुल, ये लोग जो है वो पैसे देकर और पैसे अदा करके जो है वो यहाँ से सब्सिडाइज आटा ख़रीद रहे हैं, और उसकी ख़रीदारी में भी इन लोगों को जो है वो यहाँ पर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो एक तवील लाइन यहाँ पर मर्दों की है, तवील लाइन यहाँ पर ख़वातीन की है, चंद कुर्सियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जिन पर जो है वो बैठी गए हैं, लेकिन बेशतर ख़वातीन ऐसी हैं जो यहाँ पर जो है वो खड़ी हैं। इस वक्त यहाँ पर स्टाफ का अमला बैठा है जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर रहा है, उनकी चेकिंग का प्रोसेस यहाँ पर कर रहा है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी हम ये जानेंगे कि यहाँ पर जो है वो किस प्रोसेस के तहत, किस तरीक़ाकार के तहत जो है वो चेक किया जाता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि प्रोसेस क्या है एक्चुअल, क्योंकि लोग यहाँ पर खड़े हैं वो कहते हैं कि हम घंटा घंटा लाइन में लगते हैं और घंटे बाद हमें ये बता दिया जाता है कि आपकी तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। वो जिसका आईडी कार्ड रजिस्टर्ड होता है ना, उसको 650 का लगता है, जिसको नहीं लगता वो 1370 में लगता है। ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, आईडी कार्ड पे सब्सिडी दे दी है सबकी। अच्छा, उन्होंने आईडी कार्ड पे सब्सिडी दी है। आपके अपने आईडी कार्ड पे सब्सिडी दे दी है। ये जो रिकॉर्ड है, ठीक है, ये जो रिकॉर्ड है वो कहाँ से उठाया गया है? वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उधर अच्छा, से। इसमें हमें कुछ शहरियों ने हमें ये भी बताया है कि यहाँ पर अगर आकर जो है वो कोई उनको कोई कुछ कह दे या थोड़ी बहुत सिफारिश कर दे तो वो इस चीज़ को मान लेते हैं और उसको जो है वो फराम कर दिया जाता है, बजाय इसके कि हम घंटा लाइन में रहते हैं। नहीं लैन तरतीब एक बंदा एक औरत थोड़े सामने 3 लाइना लवाइया हुई हैं, सारे एक एक करके तो। यानी आप कह रहे हैं कि काम बिल्कुल शफाफ है। हाँ बिल्कुल बेहतरीन है। ये हमारे साथ स्टाफ है इस वक्त, अमला जो यहाँ पर बैठा हुआ है, इनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हम जो है वो यहाँ पर काम बिल्कुल ही शफाफ कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई जो है वो यहाँ पर पर्ची सिस्टम नहीं चल रहा, किसी किस्म की जो है वो कोई यहाँ पर सिफारिश सिस्टम नहीं चल रही। लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये तो एक इनकी ज़बानी था, लेकिन जो हकीकत है या जो रियलिटी है वो तो यहाँ पर मौजूद ख़वातीन बता सकते हैं, यहाँ पर मौजूद मर्द बता सकते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। कितना टाइम हो गया था? 7 बजे दे आए हैं सुबह। 7 बजे। हाँ, कोई रिलीफ मिले, कोई चीज़ मिली? बस अजे बैठे हैं जी, लैंड सिर ते लगे हैं। अच्छा, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਆਟਾ ਮਿਲਣਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ? हाँ जी बिल्कुल, दुकान वाले महंगा दे रहे हैं, 650 दे रहे हैं, 650 दे रहे हैं। लेकिन इसमें भी उनकी जो है वो एक शर्त है कि अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं तभी जो है वो आपको मिलना है। तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? तुसी जानते हो कि इसी चेंजिंग हो गई? हाँ जी, चेंजिंग होनी चाहिए ताकि जेड़ा ना जी हुण बेनज़ीर तो रह नहीं गई, हुण सारे तो नवी हुकूमत आंदी है। हाँ जी, ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं जिनसे जो है वो हमारे इस वक्त बातचीत हो रही है, वो ये हमें कहते जो है वो नज़र आते हैं कि इसमें रिलीफ तो है, लेकिन इसमें जो है वो रिलीफ हर तबके के लिए होना चाहिए था, ना कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए होना चाहिए था जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ले रहे हैं। कितना टाइम हो गया भाई? भाई मेरे को तकरीबन 7:30 बजे का आके बैठा हुआ। 7:30 बजे से लाइन में? हाँ, 7:30 बजे। कोई मिला है? कोई चेक किया? अभी चेक नहीं, पहली दफ़ा जा रहा हूँ। पहली दफ़ा? पहली दफ़ा है। तो कैसा समझते हैं कि ये जो रिलीफ आप लोगों को हुकूमत दे रही है वो जो यानी कि समझ लो कि 100 में से 90% कम है, यानी कि अगर 2000 रुपया खर्चा है, 500 रुपया आमदनी है, तो ये 200-250 रुपया रिलीफ मिल गया तो क्या मिल गया? कोई भी नहीं। उस जाहिर सी बात है उस रिलीफ के लिए भी आवाम को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, और उसमें जाहिर सी बात है आप लोगों की मजदूरी भी जाती है, आप लोग दिहाड़ीदार तबका जो होता है उसकी तो मजदूरी भी चलती है। हाँ जी, 600-700 रुपये का दिहाड़ी तोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, और अब स्कैन होगा कि नहीं होगा ये भी बात। काफ़ी समझते हैं कि इतना रिलीफ हम गरीबों के लिए काफ़ी है? नहीं काफ़ी है, नहीं काफ़ी समझ नहीं सब समझते। अच्छा, इसके साथ हुकूमत ने निगहबान रमज़ान पैकेज भी दिया है, तो निगहबान रमज़ान पैकेज के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो इससे पहले जो है वो एक सस्ते रमज़ान बाज़ार था जिसमें चीज़ें सस्ती लगाई जाती थी, सस्ती चीज़ें लोगों को फराहम की जाती थी, हर शहरी जाकर ख़रीद सकता था। तो क्या समझते हैं वो सस्ता रमज़ान बाज़ार दुरुस्त था, ये जो निगहबान रमज़ान पैकेज है ये दुरुस्त था? वो भी दुरुस्त था, इससे वो बेहतर था सामने, क्योंकि ये सस्ता रमज़ान बाज़ार को दुरुस्त? हाँ दुरुस्त समझते हो, क्योंकि उसमें दूसरे इंसान का जो वक्त का नुकसान है वो नहीं था,
वक्त का नुकसान वो नहीं था, वो अपनी मर्ज़ी से जितनी चीज़ खरीदना चाहता है खरीद ले। नजरीन, हमारी यहाँ पर जो है वो जो लोग मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत इस वक्त हो रही है, उसमें ज़ाहिर सी बात है वो ये हमें ज़रूर कहते हैं कि ये सब्सिडाइज़ तो है, लेकिन ये हर किस्म के तबके के लिए होना चाहिए था। ये सब्सिडी जो है वो सिर्फ जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर रजिस्टर्ड लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर गरीब तबके के लिए, हर मिडिल क्लास तबके के लिए होनी चाहिए थी। यहाँ पर वक्त हुआ प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नजरीन, ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हुक्मरान लंबी तान के सो चुके हैं और गरीब आवाम जो है वो रुल चुकी है, और वो भी सिर्फ जो है वो 10 किलो के एक आटे के थैले के हुसूल के लिए जो है वो आवाम को सुबह से यहाँ पर खड़े होकर लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ बड़ी तादाद में यहाँ पर मर्द भी मौजूद हैं इस लाइन में, और इस लाइन में जो है वो बड़ी तादाद में ख़वातीन भी मौजूद है। यहाँ पर मौजूद हम मर्दों से ये पूछते हैं कि कितना कोई यहाँ पर उनको टाइम हो गया यहाँ पर खड़े हुए, किन किन मुश्किलात का यहाँ पर उनको सामना करना पड़ रहा है, और इंतजामात के हवाले से वो क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। किन्ने टाइम तो खड़े हुए थे तुसी? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ 7 बजे ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਗੈरह हर चीज़ रोक के ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? कोई मिले रिलीफ ਤੁਹਾਨੂੰ? कोई चीज़ दी है उन्होंने? ਨਹੀਂ कोई नहीं मिली। कितना टाइम हो गया भाई? ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ क्या कह रहे हैं आप? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜਵੇ। क्यों? ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਆਉਂਦੇ ਉਧਰੋਂ बारो बार अल्लाह सफोर्द। नहीं, इतने मायूस क्यों हैं? क्या आप हुकूमत से मायूस हैं या यहाँ पर जो इंतजामात हैं उनसे मायूस हैं? बंदा एक उत्थे बधा दो ना चेक करने वाला, कुछ बंदा एक उत्थे बधा दो चेक करने वाला कार्ड, आईडी कार्ड ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਸ 3-3.5 घंटे हो गए आवाम यानी कि ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 4-4 घंटे हो चले खड़े हैं। मेरी गल सुनो को सुबह के 7 बजे के आए हैं, अपना सब कुछ छोड़ कर आए हैं। इस आटे की दफ़ा जो आटा ही नहीं मिलना तो आवाम क्या करेगी? इस हुकूमत को क्या करना है हमने? ये जो हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारे साथ जो भाई इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, वो यही कहते हमें नज़र आते हैं कि हम सुबह से जो है वो अपनी ज़ाहिर सी बात है मज़दूरी स्किप करके, हर चीज़ जो है वो स्किप करके यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन हम जो है वो आटे के लिए लंबी लंबी लाइंस में लगते हैं, और एट दी एंड हमें ये बताया जाता है कि जी आप तो रजिस्टर्ड ही नहीं हैं, आप तो इसकी चीज़ के अहल ही नहीं हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये मुश्किलात का हमें जो है वो सामना करना पड़ता है। एक और शहरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना टाइम हो गया भाई? कितने टाइम तो खड़े होते तुसी? ਅਸੀਂ करीबन 8-9 बजे आए हैं। 8-9 बजे के यहाँ पर? ये बच्चे के साथ ही खड़े हैं यहाँ? हाँ जी हाँ जी धूप में खड़े हुए हैं यहाँ पर? हाँ जी। तकरीबन इस वक्त जो है वो अगर टाइम हम देखें तो टाइम इस वक्त जो है वो तकरीबन 12 बजने वाले हैं, और इस धूप में जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से लोग, और ये ज़ाहिर सी बात है, फिर तकलीफ़ दे बात है कि अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने बच्चों को, यहाँ पर एक मासूम बच्चा है, इसको अगर आप देखें तो ये वो शहरी बच्चा उठाए यहाँ पर 8 बजे का खड़ा हुआ है, और इन लोगों के मामलात, इन लोगों के मसाइल जो है वो क्यों हल नहीं होते? क्योंकि ये वो कौम है जो टैक्स भी देती है, जो हर किस्म के अदायगी भी करती है, लेकिन फिर भी रिलीफ लेने से महरूम है। तो ये आटे को जो थैला दिया जा रहा है आप लोगों को, या जो ये सब्सिडी दी जा रही है, इसको काफ़ी समझते हैं? नहीं पता जी। नहीं समझते? क्या समझते हैं आप? ये बहुत मुश्किल काम है, जो सुबह के खड़े हुए हैं, अभी ये पता नहीं भी शनाख्ती कार्ड चेक करेंगे वो हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ये भी कोई उम्मीद हो ना मिलने की तो फिर तो चलो बंदा टाइम, लेकिन एक आस लगा के अपनी मजदूरी छोड़ के आए हुए हैं, वहाँ से 1300 रुपये के, मैं 650 के लालच में वो 700-800 की दिहाड़ी भी तोड़ के आ रहे हैं, फिर ये पता नहीं ये मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पर वैसे जो इंतजामात चल रहे हैं, जिस तरह लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं, यूटिलिटी कोई सही है? कोई आप लोग नहीं है जो इनको सिफारिशियाँ उधर से आते हैं, उधर से शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं और उधर से लेके चले जाते हैं। हम लाइन लगा के इधर खड़े, इतना सिर्फ 2 फुट अब आगे नहीं बढ़ सके। क्या कह रहे हैं? कितना टाइम हो गया यहाँ पर खड़े हो गए? हमें जी 8 बजे का खोलते हैं। 8 बजे से यहाँ पे खड़े हुए हैं। हुकूमत के रिलीफ पर क्या कहती हैं? आप लोगों को सब्सिडाइज आटा दिया जा रहा है, काफ़ी समझते हैं? क्योंकि आज के गुर्बत के हालात में, आज के महंगाई के हालात में काफ़ी समझ अच्छा कोई सिफारिश ही आते जो बारों बार लै जाते, असी तो लैन च खड़े हैं, 8 बजे के खड़े हैं। ठीक है, 8 बजे से आप खड़े हैं, यानी सिफारिशी आते वो लेकर चले जाते हैं। हाँ जी। तो ये फिर हुकूमत ने आप लोगों को निगहबान रमज़ान पैकेज भी दिया है, तो कोई मुतमईन है? क्या वो समझते हैं कि काफ़ी है? मिलेगा तो फिर मिलता ही नहीं। मिला ही नहीं आप लोगों को? नहीं। कोई वहाँ पर गए हैं उन पॉइंट्स पर आपने गए हैं? हाँ नहीं मिलते ही नहीं, कहते अभी अहल नहीं, कभी कुछ कभी सिफारिशी को दे देते हैं। ठीक है, यानी हर किसी को दे रहे हैं और आपको नहीं मिला अभी तक। ठीक है, कितना टाइम हो गया भाई यहाँ पर खड़े हो गए? 8 बजे। 8 बजे क्या? हाँ जी। ये सारे तकरीबन सुबह से यहाँ पर तकरीबन इस वक्त 4-5 घंटे होने वाले, आप लोग 8 बजे से यहाँ पर खड़े हैं?
हाँ ले चल के कोई मिली है कोई चीज़ आटा वगैरह? मिली है जी तक अभी तो बारी नहीं आई है। बारी नहीं आई? हाँ। क्या कहा है उनसे, आपकी बातचीत हुई है कोई? नहीं बाजी उनसे कोई नहीं हुई, वो जब बात है वो लाइन सीधी करो बस, और कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि वो एक ही या दो बंदा वहाँ पर बैठा है जो चेक कर रहा है। एक आई थिंक वो खवातीन वाली साइड, खवातीन नंबर दिखाता है उसको तो दूजा कौन करता है। अगर वहाँ पे एक दो आदमी और बैठ जाए तो वहाँ को लीड मिल जाएगी, ऐसे जल्दी हो जाएगी। यानी आप ये समझते हैं कि मैंने इंतज़ामिया को जो है वो यहाँ पर कुछ बंदों की तादाद बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों का वक्त का हाँ वक्त ज़्यादा कम हो, यही बात। बढ़ानी चाहिए तादाद बंदों ये की। देखो ना कितनी दूर में रोज़े रखकर वहाँ खड़ी है यहाँ पे, 3-3 4-4 घंटे हो चुके। बिल्कुल, ये एक बड़ी तकलीफ दे बात है और हमसे जो है वो यहाँ पर खड़ा नहीं जा रहा क्योंकि रोज़े की हालत में ज़ाहिर सी बात है और धूप शदीद है। और यहाँ पर इसके बावजूद भी लोग जो है वो काफ़ी टाइम से, काफ़ी वक्त हो गया यहाँ पर एक लंबी लंबी लाइंस में जो है वो लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कितना टाइम हो गया भाई यहाँ पर खड़े हुए? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆਂ। ਬੱਚੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਬੀਬੀਆਂ ਹਲੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ MP MN, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿੱਥੇ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਰਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆ ਸਾਡੇ यानी वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे रहे और आप लोग जो है वो पिस के रह गए। ਅਸੀਂ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੜਕ ਢੱਕ ਲਈ, ਅੱਗ ਲਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਕਰੇ, ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਮਰਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ MP MN ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ MP MN। यानी उस वक्त जब वोट मांगने की बात आती है तब तो वो आप लोगों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन रिलीफ देने के वक्त जो है वो गायब हो जाते हैं। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ ਮੌਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਰਿਪੋर्ट ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। जाहिर सी बात है ये एक बड़ी जो है वो एक ऐसी सूरत हाल है, तकलीफ दे सूरत। ਚਾਹੁੰਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਿਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਜਰਦਾਰੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੀਟ ਮੈਂ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਦਰ, ਉਹਦੇ ਸਦਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਦੋ ਥੈਲੇ ਦੇਂਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੌਲਾ ਕਲਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ हैं तो ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। अच्छा, ये जो हुकूमत आपको ये फराहम कर रही है, ये जाहिर सी बात है आप लोगों का ही पैसा है, को वो अपनी जेब से तो अदा नहीं कर रही है, लेकिन वो अपना हक लेने के लिए भी आपको जो है वो घंटों लाइन में लगना पड़ता है। ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੇਹੱਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ। वैसे मुझे ये बताएं आप काम क्या करते हैं? काम दिहाड़ी करने ਦੇ ਟਰਾਲੀ। दिहाड़ीदार मजदूर हैं आप? हाँ जी। तो कितनी को उससे आप कमाई कर लेते हैं? ज़्यादा 700-800 रुपया दिहाड़ी। 700-800? तो वो क्या 700-800 आज के हालात में आप काफ़ी समझते हैं अपने मामलात ज़िंदगी चला? ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੱਚੇ ਤਲੀਮ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਲੀਮ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਾਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਓ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप के बाद जो आपकी आने वाली नस्लें होंगी फिर वो भी जाहिर सी बात है कर्ज उतारने में जो है वो अपनी ज़िंदगी वक्फ कर ਸਾਡੇ दें। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾँ ਪਿਓ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ। नजरीन, हमारे साथ यहाँ पर जो मर्द हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनसे जब हमने बातचीत की है तो वो बड़े ही हमें जो है वो डिसअपॉइंटेड नज़र आए हैं। जाहिर सी बात है कि उनको अपना ही हक लेने के लिए जो है वो लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है और अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और रोज़े की हालत में यहाँ पर मौजूद हैं। नजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यहाँ पर मौजूद ख़वातीन से भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है सैर व अफ्तार का इन लोगों ने इंतज़ाम करना होता है, अमूर ख़ानदारी इन्होंने सर अंजाम देने होते हैं और वो सर अंजाम देने की बजाय ये जहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेकर ख़वातीन के पास जाएंगे।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने मर्द यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे बात की, अब हम ख़वातीन से जानते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि वो यहाँ पर मौजूद हैं और लंबी लाइन है उनकी भी एक, तो किन किन मसाइल का उनको यहाँ पर खड़े होकर सामना करना पड़ रहा है। माह रमज़ान है और रोज़े की हालत में बेशतर ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाजी कितना कोई टाइम हो गए थे थानू खड़े? सुबह 8 बजे दे आए। सुबह 8 बजे? हाँ जी। तो कोई रिलीफ दिता है थानू कोई चीज़? चीज़ ਇਹੋ ਹੀ ਆਟਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਟਰੱਕ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਪੜਨੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 200 ਬੰਦਾ ਖੜੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ 2-4 ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਆਵਾਮ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜੇ, ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਜਾਣ ਨਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ सी बात है ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ है। ਹਾਂਜੀ। ये ख़वातीन हैं जो यहाँ पर एक लंबी लाइन में मौजूद हैं, जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और इनके ज़ाहिर सी बात है कि जो मसाइल हैं, इनको जो दरपेश चैलेंजेस हैं, वो कौन जो है वो सॉल्व करेगा। माह रमज़ान में जो है वो ज़ाहिर सी बात है इन्होंने घरों में रहकर जो है वो अफ्तार और सहर का इंतज़ाम करना होता है, लेकिन रियासत ने घर की ख़वातीन को भी जो है वो इस वक्त सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। रियासत इस वक्त जो है या रियासत के हुक्मरान जो है वो लंबी तान के सो गए और आवाम बेचारी रुल गई है। बाजी कितने टाइम तो इतने खड़े हो तुसी? ਅਸੀਂ ਭਾਈ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। 8 ਵਜੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ 12000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੇਚ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦੇਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ। 12000? ਹਾਂਜੀ 12000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ। ਜ਼ਰੀਆ ਆਮਦਨ ਕਿਆ? ਆਟਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਤਾਰਨਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪੱਲੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਰੇ ਹੁੰਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੋ। ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਯੂਟੈਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅੱਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੀਬੀ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ, ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੋਰ ਭਰਿਆ ਵਾ। ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ। ਸੋਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਆ। ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦੁਨੀਆ। बहुत दुखी हैं ਅਸੀਂ, बहुत दुखी हैं जिन्ना को झूठ मार। ये जो है वो ख़वातीन यहाँ पर जो मौजूद हैं, उन्होंने ये पैगाम दिया है मरीम नवाज़ साहिबा को कि वो ख़ुद भी खातून है, और ये अलग बात है कि वो एक गरीब तबके से हैं, ये गरीब तबके से हैं, एक मिडिल क्लास तबके से हैं, लेकिन उस खातून वज़ीर आला का कम अज़ कम इन खातून जो ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं इनके बारे में जो है वो ज़रूर सोचना चाहिए, इनके रिलीफ़ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, ताकि इन बेचारी ख़वातीन को जो है वो सड़कों पर इस तरह जो है वो ज़लील ख्वार ना किया जाना चाहिए। अम्मा जी कितने टाइम तो खड़े? ਅਸੀਂ ਸੁਬਹ 8 ਵਜੇ ਦੇ। 8 ਵਜੇ? ਹਾਂਜੀ। रोज़े दी हालत? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। रोज़े दी हालत 8 ਵਜੇ ਦੇ थे ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਟਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਘਰ ਤੇ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਥੋਂ। आज आप नहीं आ गए, ये 3 दिन हो गए? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣ। ਇੱਥੇ ਕਾਟ ਜਿਹਦਾ ਕਾਟ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, यहाँ पर कोई सिफारिश सिस्टम ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਖੀਏ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਯੂਟੈਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਹੀ ਹੈ, अच्छा है आटा। अच्छा, आटा अच्छा होता है। हाँ जी। अच्छा, साथ ही हुकूमत ने मरीम नवाज ने ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗਿਬਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਏਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। जिनका हक था या जो हकदार थे, जो मुस्तहिकीन थे। हाँ जी,
ਜਦੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। यानी वोट लेने के वक्त तो वो आपका नाम आ जाता था, लेकिन अपना हुकूक ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਖਤਮ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ मिला है अम्मा जी आपको कोई पैकेज वगैरह मिला है? हाँ जी, हाँ जी मिले। मिला है नहीं कि बाहर रमजान पैकेज मिला है? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर कितना टाइम हो गया खड़े हुए? 7 बजे आए? नहीं 8 बजे तो मैं 8 बजे दे आई। 7-8 बजे से यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। तो अम्मा जी कितना टाइम हो गया था इतने खड़े हुए? भाई 8 बजे आए हैं। 8 बजे? जी जी। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कौन से आप लोगों ने बातचीत किया कि उनको अपने कार्ड वगैरह? वो कहते वारी आएगी फिर वारी ना ले आओ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। आप लोगों ने कोई बातचीत मतलब की है उनको? आपने कोई डांट देते हैं, चलो लाइन में, चलो लाइन में। यानी आप लोगों के साथ जो है वो उनका ज़रा सख्त रवैया भी इख्तियार किया जाता है जी। यहाँ पर हमारे साथ जो ख़वातीन मौजूद हैं जिनसे हमारे इस वक्त बातचीत हुई है, ज़ाहिर सी बात है वो यहाँ पर एक लंबे टाइम से या एक कई घंटों से जो है वो यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं और अभी तक जो है वो उनको आटा नहीं मिला है। नाज़रीन मज़ीद भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे हमारी बातचीत करने का सिलसिला इस वक्त जारी है। नाज़रीन यहाँ पर जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर जो सब्सिडाइज आटा दिया जा रहा है गरीब शहरियों को, मिडिल क्लास तबके को, जो एक मज़दूर तबका है उसको, तो इसके लेने का क्या प्रोसेस है? ये प्रोसेस जो है वो हम यहाँ पर जो अमला मौजूद है इनसे हम जानेंगे। साथ ही रिस्पॉन्स टाइम कि अगर एक पर्सन जो है आता है यहाँ पर अपना ID कार्ड लेकर तो उसको कितना को यहाँ पर जो है वो टाइम लगता है और कितने टाइम में जो है वो यहाँ से एक पर्सन जो है वो चेक किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे साथ जो है वो स्टाफ मौजूद है जिनके पास यहाँ पर मैं अपना ID कार्ड लेकर आया हूँ, उनसे मैं चेक करवाता हूँ कि कितना जो है वो यहाँ का रिस्पॉन्स टाइम है और कितनी देर में जो है यहाँ पर चेक करके दिया जाता है। भाई इसको ज़रा हमें चेक करके भी बताएं और साथ में हमें ये भी बताएं कि कितना को इसका रिस्पॉन्स टाइम है और कितनी देर में जो है ये मिल जाता है। 102 55 36 494 3। साथ में हमें इसमें बताएं कि एक पर्सन में जो है वो कितना को रिस्पांस टाइम है और कितने मिनट में जो है ये ऐप बता देती है। हाँ जी, इसका रिस्पांस टाइमिंग क्या है? मतलब पर 20 सेकंड लगते हैं एक कार्ड ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਗਲਾ ਦੂਸਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ 4-4 ਕਾਰਡ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਗਵਾਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਜਾਤਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ मेरा लगता नहीं, वो 3 कार्ड 4 कार्ड 5 कार्ड जितने भी है। इसमें ये भी कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर जो बैठे हैं इनकी तादाद बढ़ाई जाए ताकि जो है वो लोगों के ज़्यादा वेट ना करें। नहीं, तादाद है 150 अंदर भी पड़ा है अभी आटा, ये सेल करने के बाद अंदर भी इनको मिलेगा। नहीं मतलब कि जो यहाँ पर सिस्टम पर बैठे हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाए ताकि लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े, जल्दी यहाँ पर आकर लोग चेक करवा के जा सकें। वो तो दफ्तरी अमल है ना, वो उधर से ही होगी जी। हम तो नसरीन हमने जो है वो यहाँ पर एक चेक करवाया है, रजिस्टर्ड नहीं है मेरा, लेकिन मैंने यहाँ पर चेक करवाया है आके और ये आपने देखा है कि उनकी तरफ से कहा गया कि तकरीबन जो है वो 20 से 30 सेकंड का जो है वो रिस्पांस टाइम है और इतने सेकंड्स में जो है वो यहाँ पर रिस्पांस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये भी है कि यहाँ पर एक जो है वो मौजूद है, एक ही सिस्टम मौजूद है जिस पर जो है वो ऐप्स वगैरह इंस्टॉल और उससे जो है वो चेक किया जा रहा है, जिससे जो है वो यहाँ पर एक लंबी कतार में ख़वातीन भी मौजूद हैं, उस साइड पर मर्द भी मौजूद हैं, तो उनको जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। नज़रीन अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। एक यहाँ पर ख़ातून मौजूद है जिसको मसला दरपेश है और उसका जो मसला है वो उसकी हम ज़बानी यहाँ पर जानते हैं क्योंकि वो हमें परेशान यहाँ पर नज़र आई, उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम। क्या मसला है यहाँ? नहीं क्या मसाइल का? नहीं ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। क्या रही हैं आप? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਇਸੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਰਚੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ, नाल चने, सफ़ेद चने, बेसन जरूर है। अच्छा वो आपके पास शीट है? हाँ है। वो मुझे दिखा सकती हैं आप? ये इनका मसला है कि इन्होंने जो है वो कल इनको चीज़ें वो है एंटर करके दी गई हैं, लेकिन अब जब वो यहाँ पर वसूल करने आई हैं या लेने आई हैं तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें तो जी ख़त्म हो गई हैं। जी आटा देना से फिर कोई मजबूर होता नहीं सौदा ले सकता, कल्ला आटा ले लेना बंदा नहीं अपने साथ। कभी किसी इनकी तरफ से ये शर्त रखी गई थी कि अगर आप बाकी चीज़ें यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदेंगी तभी ये सब्सिडाइज आटा जल्दी मिलूगा, जल्दी में तुहानू लाइन च नहीं लगना पऊ, पर्ची ते तुहानू आटा मिल जू। यानी इन्होंने कहा था कि अगर आप खाली आटा खरीदेंगे तो आपको लाइन मिलेगी। हाँ जी, तो जे तुसी पर्ची सौदा ये ऐसा है, क्या समझते हैं आपके ऐसा कोई की गई? हाँ ना बीबियां जिन्नियां भी घ्यो चीनी मंगदियां
ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਘਿਓ ਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਆਟਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਘਿਓ चीनी आप लेंगे। वो कह रहे हैं कि ये जो है वो बाकायदा ये शर्त रखते हैं कि आप बाकी चीज़ें खरीदेंगे तभी जो है वो आप ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੀਬੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸੌਦਾ ਜੇ ਪਰਚੀ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਇਸ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। इस पर्ची पे जो है वो आपकी बारी जल्दी आ जाएगी, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ये क्या सिस्टम है कि अगर वो यहाँ से बाकी चीज़ें खरीदें उनको लाइन में ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟੇ ਚੀਨੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਸੌਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, 8-8 10-10 ਗੁੱਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਹੋਰ ਆਟੇ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ। नाज़रीन यहाँ पर हमारे साथ जो खातून मौजूद थी जिनसे हमारी बातचीत हुई है, वो उसने में ये कहा है कि मुझे जो है वो चीज़ें पर्ची पर एंटर की गई और पर्ची पर जो है वो एंटर करने के बाद जो है वो अब मुझे ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। हम जो है वो अंदर जाएंगे, अंदर जाकर हम देखेंगे कि इस वक्त जो है वो अंदर हमने जाकर देखना है, हमने जगह मेहरबानी। बंद क्यों है अंदर भाई? कैशियर नहीं है, क्या करवाने गए? कैश जमा करवाने गए बैंक में, आज इंचार्ज बैठे हैं ताकि हम जो है वो ये दिखा सकें उनको कि यहाँ पर बैठने के अंदर जगह मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों को लाइन में खड़ा किया जाता है। इंचार्ज बैठे हैं, उन्होंने सानू कहना ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਏਗਾ तो खुलेगा। नाजरीन यहाँ पर ये जो स्टाफ मौजूद है उनकी तरफ से ये जो यूटिलिटी स्टोर है इसको फ़िलहाल बंद कर दिया गया है और इस वक्त जो है वो हमें भी यहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद हैं, क्या हुआ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਬਦੋ ਬਦੀ ਸੌਦਾ ਦੇਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਕਰ। सर ऐसी बात है, आप लोगों ने उनको बात करने की वजह से आटा देने से इनकार कर? ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ, ਆਟਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਕਸਮ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਨੀ ਆ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ। पहले आपको मिला है? आपने एक दफ़ा भी ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ। आपने ये बात की है कि मुझे मिला है लेकिन मैंने जो है वो आगे एक मजबूर खातून थी उसको दिया। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਆਟਾ। तो कह रही मैंने नहीं दिया जी। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪੁਲਿਸ वाली, नहीं तो सामने दस दे उन्हें काट वापस किया भी। नाज़रीन यहाँ पर मज़ीद जो ख़वातीन हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मसाइल हैं कि वो अगर ज़ाहिर सी बात है मीडिया के सामने या कैमरे के सामने बात आकर करती हैं तो फिर उनको जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन मज़ीद भी यहाँ पर लोगों से बातचीत करने का सिलसिला इस वक्त हमारा जारी है। नाज़रीन प्रोग्राम गुजरने के साथ साथ ही यहाँ पर जो है वो हमारे सामने एक ऐसी चीज़ सामने आई है जिस पर जो है वो हमें भी बड़ा परेशानी से हम भी दो चार हुए हैं कि न जाने इस गरीब आवाम को किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। नाज़रीन यहाँ पर जो एक भाई मौजूद थे जिससे हमने बातचीत की, जो यहाँ पर एंट्रीज़ वगैरह चेक कर रहा था, दर हकीकत ये यूटिलिटी स्टोर का इंचार्ज ही है और ये इंचार्ज साहब यहाँ पर मौजूद है और एक कैशियर है जो इस वक्त बैंक में कोई कैश के मामलात, आई थिंक कोई कैश जमा करवाने गया हुआ है। एक बंदा जो है वो यहाँ पर दो शख्स मौजूद हैं, एक जो है वो बैंक में कैश चेक जमा करवाने गया वो उसका नहीं पता कि वो कब वापस आता है और दूसरा यहाँ पर मौजूद जो है वो कार्ड्स वगैरह चेक कर रहा है, यहाँ पर जो है वो एंट्री कर रहा है और यहाँ पर लंबी ज़ाहिर सी बात है कतार में तकरीबन इस वक्त जो है वो 200 से 250 यहाँ पर लोग जो है वो मर्द ख़वातीन मौजूद हैं जिनकी जो है ये चेकिंग वगैरह की जा रही है। तो ये 2 पर्सन जो है वो कैसे ये सारा चला सकते हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर मुझे ये बताएं कि इंचार्ज साहब आप हैं, आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, तो ये अगर आप यहाँ से फ्री ना हो, कैशियर वापस ना आए, यूटिलिटी स्टोर बंद पड़ा है, गार्ड्स वगैरह खड़े हैं, तो फिर ये लोग तो पर्ची लेने के बावजूद भी इनको घंटा घंटा बैठ के वेट करना पड़ेगा। नहीं सर उन्हें आ जाना, आधे घंटे तक आ जाना, बैंक जी भी थोड़ा बहुत रश होता है काफ़ी। सर 1 घंटा तो तकरीबन हमें यहाँ पर हो गया, हमने तो इसको बंद ही देखा है। बैंक च टाइम लग जाता जनाब, ਤੁਹਾਨੂੰ पता उधर भी रश है, इधर भी रश है, हर पास ही रश है। बैंक में रश है लेकिन फिर भी आप देखें तो सही ना कि इन बेचारों को क्या कसूर है कि ये घंटा घंटा लाइन में भी लगे हैं पर्ची लेने के बाद। ये मेरा भी कोई कसूर नहीं, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ।
वो कैश भी जमा कराना है, जो बाहर वाला कैश भी जमा कराना है, स्टोर वाला कैश भी जमा कराना है। अच्छा, इसके साथ आपके गार्ड्स ने उधर रोका है हमें, उनको कहीं आप दरवाज़ा खुले ताकि हम जाकर अंदर देख तो सकें, हाँ कभी ताकि हम स्पेस का। हाँ जी करो करो कोई नहीं। ये गेट खुलवाएं जनाब, ये इंचार्ज साहब की तरफ से ये कहा गया है गेट खोलने का, और इस वक्त जो है वो हम गेट खुलता है, अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या मामलात है। उन्होंने जाके जी आवाज़ दे देना सर जी, एक मिनट। नहीं, उन्होंने कहा है आपको बात। नजरीन, इस जगह पर यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ठंडा माहौल है। यहाँ पर जो है ये जहाँ पर कैशियर बैठता है अमूमन, या जो मामला चलाने वाले, ये जगह भी खाली पड़ी हुई है। बाहर जो है वो एक फ़र्द है जो यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है जो एंट्री कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पर्ची लेने के बाद भी लोगों को वेट करना पड़ता है, क्योंकि जो एक मुतलका बंदा है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और उनकी तरफ से ये कहा गया कि कोई कैश वगैरह जो है वो जमा करवाने गए। आई थिंक जो है वो कैश का के जमा कराने का वक्त ही वो होना चाहिए जिस वक्त जो है वो सारे मामला वाइंड अप हो जाते हैं, या कस्टमर्स जो है वो अपनी अदायगियाँ करके चले जाते हैं। वो वक्त जो है वो कैश जमा कराने का होना चाहिए था, बजाय इसके कि काम के वक्त या जब लोग चीज़ें ख़रीदने आ रहे हैं उस वक्त ही अमला यहाँ से गायब हो जाए। उसके बाद जो है अमले की एक तो कमी, और उसके साथ जो है वो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं कि जगह तो मौजूद है, अगर एक सेटअप के तहत जो है अगर चीज़ें रखी जाती तो यहाँ पर काफ़ी सारी जगह मौजूद है और एक ठंडा माहौल है, बजाय इसके कि माह रमज़ान में जो है वो लोगों के कतारों में खड़े होकर जो है वो तकसीम करना पड़ती है। उसके बाद जो है वो जो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ज़ाहिर सी बात है वो भी एक बदनज़मी के तहत ही यहाँ पर रखी गई हैं, बजाय इसके कि हम पहले भी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स का जो एरिया होता है वहाँ पर इतनी जगह मौजूद होती है कि वहाँ पर जो है वो एक चीज़ों को अगर एक तरतीब से रखा जाए तो वहाँ पर लोगों को खड़ा किया जा सकता है, वहाँ पर लोगों को जो है वो वेटिंग हॉल में भी उस जगह को चेंज किया जा सकता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जो लोग हैं, जो शहरी हैं, वो बेचारे रोज़े की हालत में हम वहाँ पर धूप पर खड़े होकर जलील और ख्वार होने हो रही हैं। उम्मीद यही की जाती है कि हुकूमत और इंतज़ामिया अपने मामलात को बेहतर बनाएंगे ताकि जो गरीब है, जिसके टैक्स से, जिसके अदायगियों से ये मुल्क चल रहा है, वो बेचारा अपने हकूक़ के हसूल के लिए उसको इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आज के प्रोग्राम के साथ कामत शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।